Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about importance of teams. Teams की क्या importance होती है इसको हम discuss करेंगे आज के video lecture में. पिछले सालों में जितनी भी इंफॉर्मेशन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने एक ज़्यादा एम्फेसिस किया टीम को क्रिएट करने में, क्योंकि अगर हम टीम को क्रिएट करते हैं तो उससे हमें ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस बेटर के लिए हम ऐसा करते हैं. तो ये क्वेश्चन एक ये इंक्रीज़ होता है कि व्हाई इज़ दिस इंक्रीज एम्फेसिस ऑन क्रिएशन ऑफ टीम, यानी कि एक क्वेश्चन ये आता है कि क्यों हमें एम्फेसिस करना चाहिए क्रिएशन ऑफ टीम. तो उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अंडर इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम्स. तो इसका सिंपल आंसर यही है कि टीम आपकी मोर वाइबल ऑप्शन है बेटर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के लिए. और इम्पोर्टेंस जो है टीम की उसको देखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ इन्हांस परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए और कॉस्ट को कम करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के अचीवमेंट के लिए, उसके एनहांसमेंट के लिए. ठीक है. सो इम्पोर्टेंस ऑफ टीम को हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स के थ्रू. तो सबसे पहला पॉइंट आता है इन्हांस्ड परफॉर्मेंस. कैसे इन्हांस परफॉर्मेंस में इन्हांस परफॉर्मेंस को किया जा सकता है बहुत सारे परफॉर्म्स में. जैसे इसमें इंक्लूड होती है आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करना, कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करना. ठीक है. क्योंकि टीम इनेबल करती है मेंबर्स को जिससे कि वो अवॉइड कर सके वेस्टेज एफर्ट. ठीक है. और अपनी जो एरर निकल कर आते हैं प्रोडक्शन के टाइम पे वो कम से कम हो और रिएक्शन जो है कस्टमर का एक बेटर तरीके से हो. ठीक है. ये कब पॉसिबल होगा? जब टीम सेट करेगी अपने खुद के गोल और हर टीम मेंबर कमिटेड होगा उन गोल्स के लिए, तब जाके एक सिनर्जी निकल कर आएगी 2+2=5 इफेक्ट जो कि जनरेट होता है कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स से टीम मेंबर्स की. ठीक है. ये होता है इम्पोर्टेंस ऑफ टीम में इन्हांस परफॉर्मेंस. ठीक है. सो इन्हांस्ड परफॉर्मेंस can come in many forms including improved productivity, product quality and कस्टमर सर्विस. ठीक है. सो टीम इनेबल मेंबर्स टू अवॉइड वेस्टेड एफर्ट, reduced errors and react to customers' needs in a better way. This happens because team set their own goals and each team member is committed for those goals. ठीक है. ये तो हुआ फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ टीम्स. सेकंड इम्पोर्टेंस में आएगी एम्प्लॉय के बेनिफिट, यानी कि एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स. ठीक है. सो
एम्प्लॉयज़ को ड्राइव करना चाहिए बेनिफिट्स एज मच एज ऑर्गेनाइजेशन इन अ टीम इन्वायरमेंट। ठीक है, ओवर द ईयर्स में क्या हुआ है, एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करते थे कि उनकी जॉब इंक्रीज होगी। आज के टाइम में एम्प्लॉयज़ काम तो करना चाहते हैं, लेकिन एक पॉसिबल हायरार्किकल कंट्रोल में। वो बिलीव करते हैं सेल्फ कंट्रोल में रादर इम्पोज कंट्रोल। मतलब एम्प्लॉय का बेनिफिट भी होता है टीम में, ठीक है, और वो बिलीव करते हैं ह्यूमन डिग्निटी में रादर देन मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। मतलब पहले क्या होता था, मास्टर सर्वेंट वाली रिलेशनशिप थी, लोग अपनी इतना वैल्यू नहीं करते थे, उन्हें जस्ट पैसे से मतलब होता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है, वो बिलीव करते हैं ह्यूमन डिग्निटी में जो एम्प्लॉय है, और उन्हें फ्रीडम चाहिए जॉब को परफॉर्म करने के लिए। सो टीम इन्वायरमेंट में ये सभी एक्सपेक्टेशन जो हैं एम्प्लॉय की, वो पूरी की जाती हैं, और जिसके रिज़ल्ट में क्या निकल कर आता है, एम्प्लॉय अपना एक बेटर वर्क लाइफ मिलता है उनको, और एक्सपीरियंस मिलता है, और वर्क स्ट्रेस कम रहता है। ठीक है, सो एम्प्लॉयज़ tend to derive benefits as much as organizations in a team environment. Nowadays, employees want to work under least possible hierarchical control. They believe in self-control rather than imposed control. ठीक है, so in a team environment, all these expectations of employees are fulfilled। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी रिड्यूस्ड कॉस्ट। कैसे, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होती हैं टीम पर, जो रिड्यूस करती हैं अपने कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को। ठीक है, सो जहाँ पर टीम मेंबर सेटिस्फाई होंगे तो वो रिड्यूस करेंगे, कम मतलब कम रहेगा उनका एब्सेंटिज्म, मतलब वो कम अनुपस्थिति रहेगी उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे टर्नओवर भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और वो डेली प्रेजेंट होंगे, यूजुअली आते रहेंगे, तो इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन भी होगा फैसिलिटीज़ का, और इस सब से क्या है, जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। सो रिड्यूस कॉस्ट। ठीक, सो ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड ऑन teams tend to reduce their cost of operations. So when team members are satisfied, they show reduced absenteeism and turnover। ठीक है, नेक्स्ट आता है
ऑर्गेनाइजेशनल एनहांसमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल एनहांसमेंट, इसमें क्या है, जिस तरीके से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, हर ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट करती है अपने आप को चेंजिंग एनवायरमेंटल नीड्स के साथ, और ये अडेप्शन रिक्वायर करती है कि हमें पुराने तरीके जो हैं हमारे काम करने के, उनको हम रिप्लेस करें न्यू वे ऑफ वर्किंग से, ठीक है। सो टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग जो होती है वो इंक्रीज होती है क्रिएटिविटी से, इनोवेशन से और फ्लेक्सिबिलिटी से, जिससे कि टीम मेंबर्स फोकस कर पाते हैं प्रॉपर टीम एफर्ट के आउटकम्स पे, और वो नए नए तरीके ढूंढते हैं जिससे मोस्ट पॉसिबल आउटकम्स निकल कर आए जो कि पॉजिटिव वे में हो, ठीक है। सो टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल working is characterized by increased creativity, innovation and flexibility, ठीक है। सो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका ऑर्गेनाइजेशनल एनहांसमेंट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये थी आपकी इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम्स, जिसमें हमने डिस्कस किए ये कुछ पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहले था इनहेंस परफॉर्मेंस, फिर आया आपका एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स, नेक्स्ट आया आपका रिड्यूस्ड कॉस्ट, और लास्ट बट नॉट लीस्ट था आपका ऑर्गेनाइजेशनल एनहांसमेंट। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये समझ आया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।